है हे धर्म प्रेमी सज्जनों, हे महानुभाव, आज हम उस बात को दोहराना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वापर में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के प्रति उपदेश के बारे में बतलाए कि मैंने कल्प के आदि में यह उपदेश सूर्य से कहे थे। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्त्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजऋषि ने जाने, किंतु उसके बाद यह योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ये अर्जुन के भगवान कृष्ण का। और फिर द्वापर से लेकर अभी तक कलयुग तक, कलयुग के अभी तक मैं अपने अध्ययन से परिश्रम कर करके, गीता को अध्ययन कर करके मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप महान भावों के यह उपदेश प्राप्त हो और आप लोग श्रवण परायण होकर जरूर इस गीता श्लोक का, गीता अध्याय, गीता श्लोक का आप श्रवण करेंगे। आज बड़ी इच्छा हुई है कि 18 अध्याय का मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के शेयर करूं। तो हम अपना एक चैनल भी खोल लिए हैं। उस चैनल का नाम है गीता कर्मयोग संघ, धमोन, पटोरी, समस्तीपुर और बिहार। प्रवक्ता करने में मेरा नाम है वीरो दास। तो आप लोगों के हम आज प्रथम अध्याय को वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हमको आशीर्वाद दें, सहानुभूति दें, जिससे मैं आपको 18 अध्याय का वीडियो बनाकर आपको सामने में रख देंगे। और आप इस 18 अध्याय के 1 से लेकर 18 तकला अध्याय को आप श्रवण करेंगे तो पता लगेगा कि जितने भी प्रवचन करने वाले जो महात्मा लोग, योगी लोग हैं, अपने को योगी मानते हैं, उनका प्रवचन और गीता का प्रवचन अंतर है कि एक ही है। इसको आप जरूर श्रवण करें। और हम विलम्ब तो नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं प्रथम अध्याय से हम अब आरंभ करेंगे। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत सब माम का पांडव च एव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध के इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं वयूढम दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंमय राजवचनम अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने बहुरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पायसताम पांडुपुत्रनाम आचार्य महतीम चमुं वयुधाम द्रौपदी पुत्रेन तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बहुआकार खड़ी की हुई पांडवों की सेना को, पांडव पुत्रों की सेना को देखिए। अत्र सुरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च बृजवान् पुरोजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगव युधा मनुष्य च विक्रांत तुमौजाश्च बृजवान् सुभद्रो द्रौपदी आश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान और तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शब्द तथा और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सन्नस्य संगार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उसको आप जान लीजिए। आपको जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथा एव च। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा अन्य च बहव शूरा मदर्थ तकत जीवता नाना शस्त्र प्रहारना सर्वयुध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन को आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर
अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित वह हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस प्रकार सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी भीष्म पितामह को ही सब ओर से रक्षा करें। तस् संजनयन् हर्षम क्रोबिर्ष पितामह सिंहनादम बिनध उच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन को हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ की समान गरज कर शंख बजाए। ततः शंख च भेयर्ष पनवानक गोमुखा सभ्यहनयन् शब्द तुमुलो अभवत। उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठा। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयत् उक्ति महति अस्यन्दिने स्थित माधवा पांडवे से चैव दिव्य शंखो पदधम तुम। इसके अनंतर सफेद घोरों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज ने और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडुदधम महाशंखम भीमकर्मा वीरकोदरम। श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष्पमणि पुष्प को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम शंख बजाए। काशी च परमेश्ववासा शिखंडी च महारथा धृष्टधुम्न विराटश्च सात्विकिश्च अपराजित। द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाबाहु शंखां दधमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट धूम तथा राजा विराट और अजय सात्की, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत् नभस् पृथ्वीं च एव तुमुलो व्यानुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों को, अर्थात अपने आपको पक्ष वाले को हृदय विदीर्ण कर दिए।
अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुधम पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यम् ईदम वाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय अच्युत। उसके बाद हे राजन कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधी को देखकर और उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण भगवान से यह कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत एतानि ईच्छे अहम योधकमान अवस्थितान कैमया सयोध वयम अस्मिन् रण समूढ़वे। और जब तक कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्मनान अवेक्ष अहम ये यत्र समागता धात राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं कुत हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवितान् कुरूनि इति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ के खड़ा करके इस प्रकार कहे कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तू देख। तत्रा अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तदा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोऽपि। उसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचे को, दादे परदादे को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया प्रायाविष्टम विषीदनीदम अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर और शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दुष्टम एव सौजन कृष्ण युत्सुम सम उपस्थितम सिदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशोषते वे पथु च शरीर में रोमहर्ष जायते। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख भी सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम शस्त्र सते हस्ततात तैक चय परिदहते
न च शकुनम्य अवस्थुम भ्रमिति इव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन में भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी योग्य नहीं। नियमितानि च पश्यामि विप्रतानि केशव न च शर अनुपश्यामि हत्वा सौजन आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ, क्योंकि युद्ध में इस सौजन समुदाय को मारकर हम कल्याण को भी नहीं देखते। न कांक्षे विजम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किमनो राजेंद्र गोविंद किम भोगर जीवे तेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ न राज तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसाम अर्थे कांक्षित मनो राज्यम भुगा सुखानि च त इमे अवस्था युद्धे प्राणांतकत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज भोग सुख आदि अभिष्ट हैं वो ही ये सब धन और जीवन को आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधीन तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हंतुम इच्छामि धनतायपि मसूधन अपि त्रिलोक राजस्व हेतु किमुनो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों को राज के लिए भी मैं इन सब को नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीति अस्थित जनार्दन पापम एव आश्रयेद अस्मात् हत्वा एतान अततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् सौबान्धवान् सौजनम हि कथम हत्या सुखीन श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि एतना पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गयम अस्माभि पपात अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम परपसदिवि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष के और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय परण्य संति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम अधर्म अभिभविति उत अधर्माभिभवात कृष्ण परदुष्यन्त कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वास्यर्न जात वर्ण संकर। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है
और जब धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप को अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासरण, स्त्रियों की दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरका एव कुल धननाम कुलस्य पतन्ति पितर ही येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोष एत कुल धननाम वर्ण संकर कारिके उत्साधन्ति जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल के क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्म नाम मनुष्य नाम जनार्दन नरके अनैमित वास भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गए उस मनुष्यों के अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैं सुनते आया हूँ। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यदराज सुख लुभेन हंतुम सौ जननम उधता। आशुक है कि हम लोग बुद्धिमान हो करके भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो कि राज और सुख के लोभ से 100 जनों को मारने के लिए उद्धत हो गए। यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणीय धात राष्ट्र रन हनयु अस्तत में क्षेम तरेम भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों का शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम सुखसम विघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। एक बार बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।